साथियों, एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत है आपके शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। साथियों, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट चल रहा है आजकल। रीजनिंग का आज से मैं अभ्यास कराऊंगा। मैं अभ्यास कराने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि कुछ लोग पढ़ लिख करके या किसी प्रकार का किसी भी कार्य में एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनके अंदर हुनर आ जाता है, तो हुनर के साथ साथ उनमें घमंड भी आ जाता है। तो साथियों, हमें कभी अपने किसी भी हुनर पर घमंड नहीं करना है। आपने देखा होगा, जीवन में जो व्यक्ति अपने अंदर ये समझ लेता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर ये हुनर है। हुनर आपका चाहे मकान बनाने का हो, चाहे पढ़ने के अंदर हो, या लिखने का हुनर हो, या बोलने का हुनर हो। ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर जरूर दिया है, लेकिन हुनर के साथ साथ अगर हम विनम्रता रखेंगे और अपने हुनर से दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे, तब तो हमारा हुनर कामयाब होगा साथियों। और वरना आपने देखा होगा कि घमंड की बात बताता हूँ। बाली को बहुत बड़ा घमंड था अपने बल का। क्या हुआ? बाली मारा गया। होलिका को घमंड था अपने तप का कि मैं नहीं जलूंगी, लेकिन उसका भी घमंड चूर चूर हुआ, होलिका जल गई। यानी कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर अगर अहंकार या घमंड आ जाता है, कामदेव थे, कामदेव को अपनी सुंदरता पर घमंड था, लेकिन वो भी भस्म हो गए। अगर सीखना है तो हम उस माँ से सीखेंगे जो रात में, आधी रात में अगर बच्चा उसका जाग जाता है या रोता है, तो माँ अपनी नींद को त्याग देती है। बच्चे को भूख लगती है तो माँ अपनी भूख का त्याग कर देगी, लेकिन वो उसका पेट भराएगी साथियों। तो हमें माँ से शिक्षा लेनी चाहिए। पिता जिसके पास जेब में अगर पैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर बालक कहेगा कि ये चीज़ लाने हैं, तो वो चीज़ पिता कहीं ना कहीं से लेकर के आते हैं। तो आपके पिता से बड़ा कोई भी धनवान व्यक्ति नहीं है, और माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है साथियों। किसी कवि ने कहा है, मैं दो बातें बताता हूँ, उसमें आप ध्यान देंगे। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना। घमंड वालों को भी मिट्टी में है एक दिन मिलना। साथियों, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब पत्थर पानी से गिरता है, पत्थर को ये घमंड है कि मैं बहुत बलशाली हूँ। क्या होता है? पानी कितना निर्मल होता है, लेकिन पत्थर डूब जाता है। तो गुरूर अगर आपको करना है, घमंड करना है, तो अपने कर्मों पर कीजिए, अपने अच्छे विचारों पर कीजिए, जिसकी राह पर दूसरे लोग चलें। अपने इरादों पर कीजिए साथियों। तो अब इसी के साथ मैं अपना कंटेंट प्रारंभ करता हूँ। ध्यान देंगे, आज से रीजनिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं प्रतिदिन रीजनिंग कराऊंगा, उसके बाद सारी चीज़ें कराऊंगा साथियों। ध्यान देंगे, ये रेलवे के एग्जाम में स्पेशल मैंने निकाला है कंटेंट। पहले इसमें रीजनिंग में कई कैटेगरियां हैं, तो हम सादृश्यता वाले यानी समान दिखने वाले, एनालॉगी वाले क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। ध्यान देंगे, उन विकल्पों का चयन करेंगे जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा पहले से। यानी कि तीसरे से चौथे का संबंध वही होगा जो पहले का दूसरे से है।
अब देखिए यहाँ कार्य दिया है, यहाँ प्रयास दिया है और यहाँ सोना है, तो क्या करना है। तो यानी कि हम कोई भी प्रयास करते हैं तभी तो कार्य होता है, जब हम प्रयास नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होगा। तो अब सोएंगे कब, इसका देखिए। अब यहाँ उठना दे दिया, मुक्ति दे दी, आराम दे दिया, समीप दे दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम आराम करेंगे तभी सोएंगे। जिस प्रकार से हम प्रयास करते हैं तभी कार्य होता है, इसी प्रकार हम आराम करते हैं तभी हम सोते हैं। अब देखिएगा हरा क्या है, रंग है, हरा रंग है। तो अब सेब क्या होगा, सेब मिठाई है या फल है या गोल है या लाल है। तो यहाँ जिस प्रकार से वस्तु के रूप में आ गया, हरा रंग हो गया, तो सेब क्या हो गया, फल। तो साथियों इसका फल हो जाएगा। इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। यहाँ पर ये फल हो गया और ये इसमें आराम हो गया। गाड़ी चलती है पेट्रोल से, तो कौन सी चीज़ बिजली चलती है, माल, अंधेरा, कक्ष या बल्ब। तो बल्ब जलता है बिजली से, तो इसमें बल्ब हो जाएगा साथियों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाँका लगाते हैं काहे से, सुई से। तो सुई का कार्य है टाँका लगाना, चाकू का कार्य क्या होगा, काटना, कट करना। इसी प्रकार से बाल जो है त्वचा से निकलते हैं, तो भूमि से क्या निकलेगा, यहाँ देखिए अयस्क, धूल या घास या खनिज। तो इन सब विकल्पों में कौन सा हो सकता है, आप देखिए जिस प्रकार से जो बाल हमारे निकल के आए त्वचा से निकले, तो घास भूमि से निकलेगी, तो ये घास हो जाएगा इसका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे, जिस प्रकार पृथ्वी का कलर जो है नीला है, तो मंगल ग्रह का कैसा हो जाएगा, काला, लाल, भूरा, हरा। कैसा है मंगल ग्रह, लाल है। इसी प्रकार से रंगमंच का संबंध जिस प्रकार से मनोरंजन से होता है, यानी कि रंगमंच पर क्या होता है, मनोरंजन। तो मंदिर में क्या होती है, लोग या देव या रहना या पूजा। तो इसमें पूजा हो जाएगा, मंदिर में पूजा होती है। हमें ये तय करना है कि कार्य कौन सा है, क्या संबंध है, क्या वस्तु है, क्या रंग है, क्या ग्रह है, उसका क्या मतलब, इस चीज़ का मेन हमको समझना है। अब इसी प्रकार से आप देखिएगा, जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर माने मकड़ी, और ये बैरक हो गई या सोल्जर हो गया। तो बैरक का संबंध सोल्जर से होता है, यानी सिपाही कहाँ रहते हैं, बैरक में। तो स्पाइडर, मकड़ी कहाँ रहती है। अब आप देखिएगा नेस्ट माने घोंसला हो गया, हाइव माने मधुमक्खी का छत्ता हो गया, वार्न माने खलियान हो गया, और वेब माने ये जाला हो गया। तो इस जाले में रहेगी मधुमक्खी, वो स्पाइडर, मकड़ी जाले में। तो ये ध्यान देंगे साथियों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है रसायन विज्ञान। जिस प्रकार से रसायन विज्ञान का संबंध परमाणु से होता है साथियों, उसी प्रकार ठीक जीव विज्ञान का संबंध कैसे होता है, ये आपको देखना है। तो अणु से होगा या न्यूट्रॉन से होगा या कोशिकाओं से होगा या बायोमेट्रिक से हो। तो जीव विज्ञान का संबंध कोशिकाओं से होता है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। तो इसमें कोशिकाएं आ जाएगा। इसी प्रकार से गंवार है, गंवार का ठीक उल्टा हो गया सब, विलोम आ गया यहाँ पर। तो अंधेरा का उल्टा क्या हो जाएगा, उजाला या रोशनी दे दिया इन्होंने। तो साथियों ये ध्यान देना है। अब फिर आप देखिएगा आगे के क्वेश्चन बताता हूँ। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है आपका, कलाई का संबंध घड़ी से जिस प्रकार से है। कलाई में क्या बांधी जाती है, घड़ी। तो उंगली में क्या पहनी जाती है, जोड़ना या अंगूठी या अंगूठा या नाखून। तो इनमें कौन सा विकल्प आ जाएगा सही, इसमें आ जाएगा अंगूठी साथियों। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कांच पारदर्शी होता है और लकड़ी कैसी होती है। इसमें क्या है कि अवस्था पूछी गई है, कैसी है, पारदर्शी है या पारदर्शी है या किस। तो लकड़ी का संबंध कैसे हो जाए, पेंट या फर्नीचर या पारदर्शी ब्लॉक। तो पारदर्शी का मतलब
उधर उधर का दिखाई दे जाता है, लेकिन लकड़ी अपारदर्शी होती है, इसका अपारदर्शी हो जाएगा। इसी प्रकार गर्म कोई भी चीज़ है तो गर्म का उल्टा क्या हो जाता है? ठंडा। तो बोलने का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम, शांत रहना। कुर्सी का संबंध जिस प्रकार फर्नीचर से है, तो कुर्सी किस कैटेगरी में आती है? फर्नीचर में। तो शर्ट किस कैटेगरी में आती है? कपड़े जितने भी हैं बने बनाए वो काय में आते हैं? गारमेंट्स में। तो ये गारमेंट्स में आ जाएगा साथियों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ध्वनि हमको सुनाई देती है कानों से, तो खुशबू काय से सूंघते हैं हम? नाक से। तो बहुत जल्दी एक इसमें टाइम की भी ध्यान रखिएगा, टाइम की पंक्चुअलिटी का हमको पता लगी कि 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो थोड़ा सा उसमें देखेंगे। तो साथियों आज मैंने जो आपके सामने इतना महत्वपूर्ण विषय लिया है और मैं अभी ये 2-4 दिन चलाने वाला हूँ, उसके बाद अगला भी कराऊँगा। तो आपको ये पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत।